ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये है छठे अध्याय का, ये है 36वां श्लोक, 36वां। ये बता रहे भगवान, क्योंकि मन को वश में ना करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है, अर्थात प्राप्त होना उसको कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। भगवान ऐसे समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारा मन बस नहीं हुआ तो जो योग तुम भगवान से जोड़ना चाहते हो वो तुम्हारे लिए बड़ा ही कठिन होगा। दुष्प्राय माने बहुत ही दुखदायी होगा, बहुत ही कठिन होगा। इसलिए कहते, इसलिए स्वाधीन मन वाले पुरुष द्वारा, और जिसने अपने मन को जीत लिया, मन का गुलाम ना बनकर मन को अपने गुलाम बनाया, मन को अपने आधार से चलाया, जो स्वाधीनता में आ गया, तो फिर उसके लिए यही प्राप्त होना बहुत ही सहज हो जाता। इसी पे भगवान बता रहे हैं कि कहा, जिसका मन बस में नहीं है वो योग का अधिकारी ही नहीं है। इतना काम नहीं कर पाता, अपने मन को नहीं बस कर पाता तो परमात्मा को बस कैसे करेगा। बताया ना, भगवान रीझ चाहते हैं ना। भगवान क्या है, भक्त का भाव देख करके भगवान रीझ चाहते, उसका जुड़ाव देख करके भगवान अपनी गांठ स्वयं ही जोड़ लेते हैं। तो उसी पर ये बता रहे भगवान कि जिसने अपने मन को नहीं जीता, मन को बस नहीं किया, तो वो योग का अधिकारी नहीं हो सकता। जिस प्रकार डोरे को सुई में छेद में डालने के लिए उसे आगे से पहले बारीक किया जाना आवश्यक होता है, इसी प्रकार स्थित होने के लिए मन की वृत्तियों को सब ओर से खींचकर एकाग्र करना आवश्यक होता है। जैसे डोरा तागा होता है, तो सुई में हम पोते हैं, कुछ सिल्ली होती है, तो पहले आगे का हिस्सा हम पतला कर लेते हैं पानी से, थूक से, साबुन से, जैसे भी। तो उसमें पिरोने के लिए हमको पहले उसमें सुराग में डालने के लिए पतली करनी पड़ती। ऐसे ये बता रहे कि मन की वृत्तियां भी बिल्कुल समेट देनी पड़ती, कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि मन की वृत्तियों को सबोर से खींच करके एकाग्र करना होता है। बस एक ही बात उसको मन को मनवानी होती है कि भगवान के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, और भगवान ही हमारा अपना हितैषी है। भगवान के अलावा और कहीं पर हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, और कहीं पर जाने में हमको खतरा ही है। इसलिए समझा रहे। और डोरे के अग्रभाग को बारीकी से बटकर नुकीला कर लेने पर बड़ी आसानी से सुई के छेद में डाला जाता है। इसी प्रकार बस में किए गए मन को भी अत्यंत सावधानी से योग में लगाया जाता है। मन को केवल बस में करना ही पर्याप्त नहीं, वरन उसे योग में लगाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना भी बहुत ही आवश्यक है। करे खाली बस में करके बैठ जाना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको मन को बस में करने के बाद में भी इसको भगवान में लगाना बहुत ही आवश्यक है। जब तक ये लगेगा नहीं, भाई बच्चे को स्कूल भेज दिया तो उससे खाली काम नहीं हो गया। बच्चे का पढ़ना जरूरी है, उसमें अच्छे नंबर लाना जरूरी है, तब उसकी मेहनत सार्थक होगी। खाली स्कूल में भेज दिया, वो जाता रहे आता रहे, तो उससे कोई फायदा है? ऐसे ही हमारे मन को भी बता रहे, अगर तुमने मन को अपने समझा बुझा के रोक दिया तो इससे पूरी स्थिति नहीं बन पाएगी। इसको भगवान में लगाना भी बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक ये भगवान में लगेगा नहीं, तब तक हमारे भगवान ने कहा ये मन के कारण ही बंधन है, और मन से ही हमको ये बंधन कटेंगे। मन ही बंधने का 12वें अध्याय में भगवान ने बताया कि मन ही बंधने का, बंधनों का कारण है, और मन ही छूटने का भी कारण है। अगर हमने मन से पक्का विचार भगवान की ओर बना दिया तो ये सारे बंधनों को तोड़ करके आगे भगवान की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन ये लगता नहीं जल्दी है। पड़ी जन्मों की ये आदत न बातों से बदलते हैं। हाँ, ये बहुत भगवान की जब कृपा होती है, आगे बता चुके, मेहनत तुम करो, लेकिन भगवान की कृपा पर ध्यान रखो। जब भगवान कृपा करेंगे तभी होगा। संसार के जितने भी प्रारब्ध हैं वो सब तो देखो भगवान ने कहा क्या है, भाग्य से पाए जाते, मेहनत करके कोई पा जाता है संसार में। लेकिन ये परमात्मा की प्रीति तो परमात्मा की कृपा से ही मिलती है। इसलिए बता रहे भगवान कि निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, रुकना थकना नहीं चाहिए। भगवान ने बताया
तत्परता रखनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए भगवान से, क्योंकि वही हमारा अपना प्रीतम है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अधिकांश लोग ये समझते हैं कि योग के साधन में कदाचित परलोक की सुधरता है। कितने सारे लोग ये भी कहते हैं खाली अगर ये लोग सुधर गया, योग जुड़ गया भगवान से, तो सीधे भगवान के वहां हमको सुविधाएं मिलेंगी, बार बार हमको इस नरक में जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जो लोग केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, परिश्रम उनको भी करना पड़ता है। कह रहे देखो कि ये तो परमात्मा कहा कि लोग ये समझते हैं कि योग के साधन में कदाचित परलोक की सुधरता है, खाली इतना ही काम होता है। लेकिन ये बता रहे भगवान, समझा रहे कि अगर संसार के भी कार्य अगर करने पड़ते हैं तो उसमें भी हमको परिश्रम तो करना ही पड़ता है। कर्म योग का साधन करने वाला भी परिश्रम करता, परंतु उसको अधिक से अधिक परिश्रम करना इसलिए सुख लगता है क्योंकि वो उस कर्म उसके प्रेमास्पद को अर्पण करने का उत्साह रखता है। कह रहे देखो कि संसार के जितने कर्म है उसमें इंसान कितनी मेहनत करता है, कितना दिमाग लगाता है, कितनी शक्ति लगाता है, कितना समय लगाता है, लेकिन वो सब कैसा है, छूटने के लिए, यहीं पर ही रह जाने के लिए। और ये परमात्मा का जो प्रेम है वो हमको हमेशा परमात्मा से नियर डियर करने के लिए, प्रेम स्वाद माने प्रेम से लबालब भर जाने से, उसी में ओत पोत हो जाने से, उसी में ही रम जाने से, उसी में ही लग जाने से। तो इसलिए बता रहे, तो वो भगवान ने कहा उधर जो मेहनत होती वो छूटने वाली होती, और इधर जो मेहनत होती है भगवान की ओर वो मिलने वाली, भगवान में एक होने वाली। तो इसको बराबर नहीं समझना चाहिए। भले को ये हम लोग कहते हैं कि अगर हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं तो परलोक सुधरेगा, गुरु कहते नहीं, आज से अभी ये ज्ञान कैसा है, तुरंत ही फल वाला, तुरंत ही फल वाला, तुरंत ही मन में तुम्हारे शांति आएगी, तृप्ति आएगी, संतोष आएगा। और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। जहाँ तुम्हारे अंदर ये विचार आया कि मैं भगवान का हो गया, सब भगवान का है, पक्का निश्चय हो गया, और संतोष आया नहीं कि तुम राजा बने नहीं, फिक्रों से खाली फकीर, भगवान के तुम शरण में गए तो परमात्मा तुमको अपने हृदय में जगह देता है। और हर हृदय में जगह देने के लिए भगवान सबसे पहले कहते शांत हो जाओ, कोई भी कार्य अपने सपने बंद कर करके एक परमात्मा का मनन चिंतन करो। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि भले को परिश्रम, लोग ये ना सोचो खाली हमारा परलोक ही सुधरेगा, ये लोग अभी इसी दम भी सुधरने लगेगा तुम्हारे जीवन में। जैसे भी गुरु का वचन में क्या चल रहा था गुरु पूर्णिमा में, कि गुरु हमारे अंदर खुशबू भरता है, खुशबू भर देता, प्रेम की, निर्मलता की, दया की, भगवान ये सब भरता खुशबू। कैसे, वो यही सब महकने लगता जीवन, महका योगी जीवन मेरा, कैसे गुरु ने जब खुशबू भरी। आज ही लोगों का फिर उद्धार भी होने लगता। बहुत लोगों को क्या है फायदा, खाली ये परलोक ही नहीं सुधरता, माने स्वर्ग ही हमको नहीं मिलता है, खाली हमारा सुधार नहीं होता। जितने लोग हमसे जुड़ते चले जाते हैं, जैसे दीपक जब जलता है तो खाली उसी में रोशनी नहीं आती, पूरे कमरे में रोशनी आती, जो लोग उसके संपर्क में आते हैं सभी को रोशनी मिलती। इसलिए इसका बहुत आवश्यक होता है। इसलिए भगवान ये जोर भी दे रहे। गुरु कहते हैं कि अगर हजारों में भी कोई एक अगर परमात्मा की ओर बढ़ जाए तो वो हजार भी उनके साथ लग सकते हैं, और जो एक बढ़ने वाला ही रुक जाए तो हजार भी सब रुक सकते हैं। ऐसे विचार बता रहे। जैसे घर का एक सदस्य सर्विस करने लगे तो सबकी जिंदगी सुधर सकती है, अब अगर एक जो सर्विस करने वाला ही बीड़ी सिगरेट और शराब पीने लगे तो सबकी जिंदगी ही नरक बन सकती है। तो इसलिए बता रहे खाली इसके लिए योग ना करो, एक मत सोचो कि खाली हमारा परलोक सुधरेगा, खाली हम स्वर्ग तक ही जाएंगे, सिर्फ हमको भगवान के शरण ही मिलेगी, नहीं, इसके लिए इससे परमार्थ होगा। कितने लोगों को इसका फल मिलेगा, कितने को आनंद मिलेगा, कितने को तृप्ति मिलेगी। सब है तो हमारे स्वरूप ही। जैसे एक पिता होता है, ला करके चीज देता अपने बच्चों को, परिवार को, तो कितनी उसको खुशी होती है कि सब हमारी संतानें सब खा रही, हमको मिले या ना मिले। ऐसे माँ का विचार भी यही होता, अपने ही खून से वो दूध बनता उसके, लेकिन बच्चे को पिलाने में कितना उसके अंदर उत्साह होता, क्यों वो जानती है हमारा ही खून का ये पुतला है। ऐसे ही ये भगवान बता रहे तुम्हारा भी परमार्थ ऐसा हो, सबको खुशी देने में ही तुमको आनंद आए, सबको ये सुख मिले। खाली अपने बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में सोचना ही स्वार्थ बुद्धि है। और जो ही परमार्थ की बात सोचता है उसका भगवान ने कहा उसी को कल्याण होता है।
और जो खाली स्वार्थ में पड़ा हुआ है तो वो चलते चलते कहीं न कहीं भी रुक सकता है, कहीं न कहीं कोई परिस्थिति उसको रोक सकती है। तो इसलिए बता रहे भगवान कि परंतु उसको अधिक से अधिक परिश्रम करना इसलिए शुक्र लगता है क्योंकि उसे सब कर्म अपने प्रेमास्पद को अर्पण करने का उत्साह रखता है। जो भी काम करता है वो भगवान के लिए करता है और भगवान से उसको प्रीति है, इसलिए उसके अंदर उत्साह भरा रहता है। उसको बोझा नहीं लगता, हमको बड़ी मेहनत लगती है, इनको बड़ी मेहनत लगती है, वो करते तो वो परेशानी होती है। गुरु कहते जहाँ पर प्रेम है वहाँ मेहनत की कोई बात ही नहीं, और जहाँ पर प्रेम नहीं है बस वहीं पर मेहनत देखी जाती है। गुरु कहते देखो अपने लड़के को माँ सुबह से लाके शाम पर टेटे पर रखी रहती, सीने से लगाए रहती है, नहीं थकती है। लेकिन किसी और के बच्चे को लेकर के दे तो ले जा अपने बच्चे को, इस तरह से लिए है इतना मेरी कमर दर्द करने लगी, मेरा हाथ दर्द करने लगा। हम कोई खाना रोज माँ बना बना के खिलाती लेकिन नहीं उगती, क्योंकि उसमें ममत्व तो पड़ा होता है, अपना तो पड़ा रहता है। तो किसी और का हो तो कहेंगे रोज रोज बना कर दे, क्या हम रोज रोज की जिम्मेदारी लिए, क्या ठेकेदारी लिए हुए। तो इसीलिए बताया कि वहां पर अपनत्व है, अपना जो है ममत्व पड़ा हुआ, इसलिए नहीं लगता। तो ये तो गुरु कहते नहीं भी जानते कि वो आप बाद में कैसे बनेंगे, कितना हमको सुख देंगे, कितना हमको दुख देंगे, फिर भी कितना अपनापन रहता है। ऐसे ही ज्ञानी जो होता है पूरे संसार को अपना घर, अपना ही दुनिया, अपना ही शरीर, अपना ही अंग मान लेता है। वो कहता है सब मेरे अपने हैं, सबको सुख मिले तो मुझे भी सुख मिले, सब चैन से बैठे तो मुझे भी चैन आए, सबके अंदर ये विचार आए, भगवान की भक्ति आ जाए तो मुझे भी उत्साह बढ़े। तो इसलिए बता रहे भगवान उसके अंदर उत्साह बना रहता, आखिरी दम तक वो पीछा नहीं छोड़ता। कैसे भी भगवान ने बताया, देखो संत ऐसे ऐसे हुए कि उनके पैर कहाँ काट देंगे राजा ने, तुम भगवान का नाम लेते हो, पैर काट देंगे तो कहा कोई बात नहीं, हाथों से ताली बजा बजा के कीर्तन करेंगे। कहा हाथ भी तुम्हारे हम काट देंगे तो कहा कोई बात नहीं, मुंह से हम सुमिरन करेंगे। जीभ भी तुम्हारी हम काट देंगे राजा ने कहा तो हम आंखों से दर्शन करेंगे। तो कहा आंखें भी तुम्हारी हम फोड़ देंगे तो कहा मन पर तो किसी का अधिकार नहीं है, मन से तुम सुंदर भाव बना सकते, भगवान का ध्यान भजन कर सकते हैं। तो इसलिए बता रहे ये उसके अंदर उत्साह रहता है कि सास जैसे दधीच ने देखो हड्डियां दे करके ही उत्साह पाया। उन्होंने कहा कि कम से कम हड्डी तो मेरी छूट जाएगी कभी न कभी, और इनसे क्या कार्य होगा, आज ये मांगने आए हैं तो इनके कार्य अगर हो जाए तो मेरी हड्डियां भी सार्थक हो जाए। मौत तो एक दिन आनी आनी, इससे में क्या घबराना है, परेशान ना हो, सबको एक समय निश्चित है। लेकिन इंसान को परेशानी से, भय से, तो कहते कुछ लोग तो बीमारी से मरते हैं और कुछ लोग भय से पहले ही मर जाते हैं। इसलिए गुरु बता रहे जो है कि अपने मन में पक्का विचार रखो, अपने अंदर परमात्मा का उत्साह बनाकर रखो। संसारी भोगों की प्राप्ति तो कर्म से होती ही है, चाहे वे भोग की इच्छा किए जाए, चाहे समर्पण बुद्धि रखे। कहते देखो संसार की जो चीजें हमको प्रारब्ध में लिखी है वो तो हमको मिलेंगी मिलेंगी, चाहे हम इच्छा करें या ना करें। आ गया जिसके जीवन में हरदम, भक्ति में रहे ना भक्ति में चलना, उस भक्ति को ये जग है ऐसे, जैसे बच्चे का होता है पलना। आ गया जिसके जीवन में हरदम, भक्ति में रहे ना भक्ति में चलना, उस भक्त तो जगी है ऐसे, जैसे बच्चे का होता है पलना, जैसे बच्चे का होता है पलना। भक्त काहे देवता है कोमल, मांगता वो सभी का भला है। भक्ति काहे देवता है कोमल, मांगता वो सभी का भला है। हर बसर उसको लगता है जैसे, चलती फिरती प्रभु की कला है। हर बसर उसको लगता है जैसे,
चलती फिरती प्रभु की कला है। ना चालाकी दिखावा न नफरत, मन में जिसके कभी कोई छलना। ना चालाकी दिखावा न नफरत, मन में जिसके कभी कोई छलना। उस वक्त को तो जग है ऐसे, जैसे बच्चे का होता है पलना। आ गया जिसके जीवन में हरदम, भक्ति में रहे ना भक्ति में चलना। भक्ति को ना कभी होती चिंता, हो अंधेरा हो चाहे उजाला। भक्ति को ना कभी होती चिंता, हो अंधेरा हो चाहे उजाला। हर दशा हर दिशा में ही उसको उसके प्रभु ने है पल पल संभाला। हर दशा हर दिशा में ही उसको उसके प्रभु ने है हर पल संभाला। रहता एहसास जब इस प्रभु का, पड़ता भक्ति में कोई खलल ना। रहता एहसास जब इस प्रभु का, पड़ता भक्ति में कोई खलल ना। उस वक्त तो ये जग है ऐसे, जैसे बच्चे का होता है पलना। आ गया जिसके जीवन में हरदम, भक्ति में रहे ना भक्ति में चलना। भक्ति में रहे ना भक्ति में चलना। भक्ति में रहे ना भक्ति में चलना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन